राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अयोध्या कांड, श्री रामचरितमानस, दोहा 70 से आगे। अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सुदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अबधन अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात होई बड़ दोषु। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन रपु अवसि नरक अधिकारी। रहु तात असनीति विचारी, सुनहु लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तुहि न ताम रसु जैसे। उतरुणावत प्रेम वस गहे चरण कुलाई, नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजहु न काह बसाई। दीन मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगमापनि कदराई। नरवर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहु ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले हिमराला। गुर पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उरंतर जामी। धर्म नीति उपदेशियताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उर लाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अपनी पहुँच से बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति
ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य हैं? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मागहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। जाय जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृग देखी दव जनु चहोरा। लखन लखे उभान रथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मागत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहि कि नाही। समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाऊ। नृप सनेहु लखि धुनेहु सिरु, पापिनी दीन कुदाऊ। धीरज धरेउ को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहि दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पेशीय राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, सेयहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वारद रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानियहि राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। भूरि भाग भाजनु भयउ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ी छलू, कीन राम पद ठाऊं। और कहा है भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और लाभ हो गया। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर से सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया, किंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। ऐसा हृदय में जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर
श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ बलि बाधि बियानी, राम सुमुख सुत ते हित जानी। तुमरे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, राम सीय पद सहज सनेहु। राग रोषु ईरिषा मधु मोहु, जनि सपने हु इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करहु शिवकाई। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करे हो यही उपदेशु। उपदेशु यहु जहि तात तुमरे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदीन पुनि आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई, मनहु भाग मृगु भाग बस। गए लखनु जह जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले श्रृंग नप मंदिर आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन क्रस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। करमी जय सिरुधुनि पछिताहि, जनु बिनि पंख बिहग कुलाहि। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाय विषादु अपारा। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। सिय सहित सुत सुभग दो, देखि देख अकुलाई। बारहि बार स्नेह बस, राउले उरलाई। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी माता पिता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में क्लेश न पावें। यही मेरा उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निष्काम और अन्य प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो, बढ़ता रहे। माता के चरणों में सिर नवाकर डरते हुए कि अब कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकीनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं
ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देख राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाइसी सुपद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मागा। पितु असीसाय सुमोहि दीजय, हर्ष समय विषमौ कत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपबादु। सुनि सनेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही वाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु दे फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। और करे अपराध को, और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। राय राम लाखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृपसी लाई उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिक दीनी। कई बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषम न लागा। और सबहि सीय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नार गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन वनवासु, करहु जो कह ससुर गुरु सासु। सिख शीतलिहित मधुर, सिख शीतलिहित मधुर मृदु। सुनि सीतहीन सुहानी, शरद चंद चंदिनी लगत। जनु चकई अकुलानी। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं पाते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार हृदय में विचार कर ईश्वर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। ईश्वर की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार से रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देख लिया तो वे रहते हुए भी न जान पड़े। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुस्सह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त होने से उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न भयानक लगा वन। फिर सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है ना, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीय सकुच बस तरुण देई, सो सुनितम की उठी के मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेह न छाड़ी भीरा। सुकृत सुजसु परलोक न साऊ, तुम ही जान बन कई न काऊ। अस विचारी सोई करऊ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपई बचन बान समझा,
भूप ही वचनवान सम लागे, करहि न प्राण पया न भागे। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करी कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि बेस बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। सजीवन साजु समाज सब, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दौड़ दाढ़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। गुरसन कही बरसासन दीन्हे, आदर दान विनय बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। बारहि बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुवानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहे भुआल सुखारी। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। दोहा क्रमांक 80। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलों आदि लाकर श्री राम जी के सामने रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। ऐसा विचार कर तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर राम जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री राम जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर राम जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिया। आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख आप करते रहिएगा। श्री राम जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग वही सब उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। दोहा क्रमांक 80 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओम